नमस्कार बच्चों, चलिए आज की क्लास में देखते हैं रासायनिक प्रक्रिया एवं समीकरण के बारे में। इसमें ही हमने देखा था रासायनिक प्रक्रियाएं कौन सी होती है, कैसे जानेंगे कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है और हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और हमने सीखा था रासायनिक प्रक्रियाएं को, इनके सूत्र को कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे अपने क्लास में कि रासायनिक प्रक्रिया जो है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चों ये देखिएगा, ये रासायनिक प्रक्रिया जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, जिसे हम पहला कहते हैं संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, किसी एक उत्पाद को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है कोई पदार्थ। ठीक है, इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया कराएं और हमको कोई एक उत्पाद मिला। ठीक है, तो ये दोनों मिलने से जो उत्पाद बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिएगा और जो दूसरा है उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा है। किसी एक अभिकारक से उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अलग अलग उत्पाद मिले। ठीक है, जैसे कोई एक पदार्थ है उसमें हम जो है प्रकाश से या विद्युत से या ऊष्मा ज्यादा देके उसको जो है रासायनिक अभिक्रिया कराएं और उससे हमें जो उत्पाद मिले वो अलग अलग मिले। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ में आएगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो समझते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से। अब देखिएगा, जैसे कार्बन है। ठीक है, क्या है, कार्बन, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कौन सा, CO2। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन की गैस थी और कार्बन सॉलिड था। तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं उनको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा H2O। ये H2O क्या है, H2O है जल यानी पानी। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराएंगे तो हमको पानी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का ही एक और उदाहरण देखते हैं। समझ में आ गया बच्चों, बात अच्छे से समझिएगा। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है, जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु रहते हैं। ये क्या है, ये जल है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर से जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके अलावा एक और देखते हैं हम। चलिए हम देखते हैं, हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड से जल की अभिक्रिया कराता है तो हमको क्या मिलेगा, CaOH प्लस। ठीक है, प्लस इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा। ठीक है, CaOH ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, देखिएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ये होता है ना, इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना।
बिना दूधा चूर्ण, ठीक है। और इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो हमको मिलता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। अब देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड, अरे जब किसी को मकान बनाना तो तैयार करवानी होती है चूना से, तो मार्केट से ये कैल्शियम ऑक्साइड आता है और उसे जो है पानी के अंदर भिगो देता है। जब उसे पानी में भिगो देंगे तो आप देखेंगे ना वो बुलबुला उसमें निकलने लगता है, एकदम हीट होने लगता है, काफी तापमान उसका बढ़ जाता है, काफी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ऊष्मा निकलती है और जो उत्पाद बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम दीवार को पोतते हैं, ठीक है। दीवार की तैयारी इससे होती है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आई? देखिए इसमें जो ये दोनों उत्पाद मिलकर ये एकल उत्पाद बना रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, ये है संयोजन क्रिया। बात आई समझ में? चलिए ठीक है। एक चीज और देखेंगे, जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया हम कराते हैं, जिस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा काफी बढ़ जाती है या ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया। तो बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। ये हमें क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो बुझा हुआ चूना है, जब हम दीवार पे इस चूने से तैयार करते हैं तो ये जो है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ अभिक्रिया करता है, COH ट्वाइस। ये जो है जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे जब हम तैयार करते हैं तो लगभग 1-2 दिन के बाद देखेंगे तो उसके ऊपर जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो परत के ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और उसके कारण जो है उसकी सफेदी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। ये कैसे कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बनता है, वो जो है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिस दौरान जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है ऊपर, ठीक है। बात समझ में आई आपको अच्छे से? चलिए समझ में आई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, उसको फिर से समझाया जाएगा, इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आप सबको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया का। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है पाचन के दौरान। होता क्या है, वो भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं और जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं वो ऑक्सीजन उस जो है ग्लूकोज से ऊर्जा जो है ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें भी ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया है। तो ये ऑक्सीजन को कैसे मिलता है, श्वसन द्वारा। हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़े में जाता है, उससे ऑक्सीजन अवशोषित होता है फेफड़े में, बाकी शरीर में जाता है। तो इसे भी हम आसानी से तो द्वारा समझेंगे। ये ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया है। तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। पहले देखते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। इसे जो है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये देखिएगा C6H12O6 प्लस O2, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया जो करता है वो बनाता क्या है, ठीक है। देखिएगा ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा
ठीक है, अब ये संतुलित हो गया है। देखिएगा C6H12O6 प्लस 6O2, ये जब ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन द्वारा, तो क्या बनेगा, हमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और फिर इसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलती है जिससे हम सभी वर्क करते हैं। ठीक है, इसके दौरान, ठीक है, चलिए समझ में आई, इस सब क्रिया को अच्छे से समझिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं वियोजन क्रिया के बारे में। अभी हमने संयोजन क्रिया के बारे में देखा अच्छे से, अब देखते हैं वियोजन क्रिया के बारे में। ठीक है, वियोजन क्रिया जब कोई एक अभिकारक जो है वो टूट के अलग अलग उत्पाद बनाता है, एक से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम कहते हैं वियोजन क्रिया। तो देखिएगा ये है हमारा फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट के चूर्ण को जो है गर्म करते हैं तो ये जो है इसमें जो जल होता है वो छोड़ देता है ये, ठीक है, इसमें से जल निकल जाता है। उसके बाद हमें मिलता क्या है, मिलता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस निकलते हैं और उनका क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, वियोजन क्रिया के दौरान जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलते हैं। ठीक है, ये है वियोजन क्रिया। और वियोजन क्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं, हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे भी हम हीट देते हैं जब यानी गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से तो हम मिलेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, और चूना पत्थर। ठीक है, चलिए ये जो है वियोजन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस पे भी हीट किया गया था और इसमें भी हीट के दौरान जो है ये अलग अलग उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसे देखते हैं हम, ये है लेड नाइट्रेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है क्या है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी। ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो समझ में आई। ठीक है,
ये याद रखिएगा, ये जितने भी फार्मूला आपको लिखाया जा रहा है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा फार्मूला हमेशा आपका बैलेंस होना चाहिए। जैसे इस तरफ देखिए 2 है, वो ये आपका कितना आया 2 4 दूनी 8 8 2 10 2 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 4 हो रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लेड, ये तीनों के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। तो आपका जो भी फार्मूला रहेगा वो दोनों साइड में परमाणु संख्या उसमें इक्वली रहेगी, ये याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा हम अभिक्रिया करा रहे हैं ना, तो ये सब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जिन भी वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा हीट देके जो है अभिक्रिया कराई जाती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। हम इसमें ताप पढ़ाने कर रहे हैं तो इससे इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके पहले भी जो था उसमें भी हमने ताप देके कराया था, तो वो भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं हम अगला।